नवरात्र का महीना चल रहा है, पूजा तो करते हैं ना। क्या आपको पता है कि हमारे हिंदू संस्कृति में माँ दुर्गा का पूजा 9 दिन होता है और 9 दिन अलग अलग रूप का पूजा होता है। अगर आप हिंदू हैं और पूजा करते हैं तो ये बात आपको जाननी चाहिए। आइए बताते हैं। माँ दुर्गा का जो पहला रूप है उनको शैलपुत्री कहते हैं। देवी पार्वती को ही शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी देवी का पूजा होता है। भगवान शिव को पाने के लिए कई वर्षों तक माता ने बहुत ही कठोर तपस्या की थी, इसलिए इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। नवरात्र के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा का पूजा होता है। देवी के मस्तक पर अर्धचंद्र आकार का एक तिलक विराजमान है, इसलिए इस माता को चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। नवरात्र के चौथे दिन माता पुष्मांडा का पूजा अर्चन किया जाता है। इस देवी में ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति व्याप्त है और ये उदर से अंड तक ब्रह्मांड को अपने भीतर ही समाहित की हुई है, इसलिए माँ दुर्गा को पुष्मांडा के रूप में भी जाना जाता है। नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अर्चन की जाती है। माता पार्वती कार्तिकेय की माँ है और कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, इसलिए स्कंद की माता यानी स्कंद माता कहलाती है। नवरात्र के 6वें दिन माता कात्यायनी की पूजा होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तब जाकर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपना अपना अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए इस माता को उत्पन्न किया गया था। इस देवी की सर्वप्रथम पूजा महर्षि कात्यायन ने की थी, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। नवरात्र के 7वें दिन को माता कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। इस दिन माता काली की पूजा अर्चन की जाती है। काल संकट, जिसमें हर तरह के संकट को खत्म कर देने की शक्ति हो, उनको कालरात्रि कहा जाता है। माता कालरात्रि का स्वरूप देखने में बहुत ही भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली है और राष्ट्रों का विनाश करने वाली है। माता के इस रूप के पूजन से सभी संकटों का नाश होता है। नवरात्र के 8वें दिन माता गौरी का पूजा होता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती कठोर तपस्या की थी, जिसकी वजह से उनका शरीर काला पड़ गया था और तब जाके भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनको पत्नी के रूप में स्वीकार किया और तब जाके भगवान शिव ने उनके शरीर को गंगाजली के पवित्र जल से धोया था। माँ दुर्गा के इस रूप को महागौरी के नाम से जाना जाता है। नवरात्र के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चन की जाती है। अपने भक्तों को सर्व सिद्धियां प्राप्त कराने वाली देवी होने के कारण इन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इनकी पूजा अर्चन से सभी देवियों की उपासना हो जाती है और भक्त के कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं। तो ये रहा माता रानी के 9 रूपों का विवरण। ऐसे और भी यूनिक जानकारी के लिए मुझे फॉलो करें तथा साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें।